आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, अब आ रही है। अभी बीच में आवाज नहीं आई थी, अब आ रही है आवाज। अच्छा, बीच में आवाज नहीं आई थी तो सर। आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को कहाँ तक समझा है? सर अभी तो मैं देख नहीं पाया हूँ, मैं थोड़ा सा क्या अभी थोड़ा सा घर के काम में नहीं उलझा हूँ, क्योंकि अभी जून में शिफ्ट हुए हैं सर, धीरे धीरे क्या है सर, घर जमा रहे हैं, तो अभी वो नहीं दे सर। ऑलरेडी मैं सर काफी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त हैं। देखो, एक तो चीज मैं उसको आपको अभी बताऊं। मैंने अभी उसको देखो, उसको ज्वाइन कर लिया है, मैं उसको मैं दिखूंगा। आपको समझाता हूँ। जी देखो, बाकी जो ग्रुप हैं वो किसी काम को लॉजिकल एंड तक नहीं ले जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? जी वो आपस जी में किसी कॉज के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन आमूल जी चूल परिवर्तन की कोई बात नहीं कर रहा है। जी अच्छा, 3 लाइन में एक चीज हम सबको समझना चाहिए, विशेष तौर पे जो ओल्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि हमने जनता को जागरूक नहीं कर पाया है। जी देखो, जी हम जनता को ये भी नहीं बता पाए कि जनता का हर व्यक्ति जो है एक पुलिस ऑफिसर है। क्या बता पाए? जी जनता के हर व्यक्ति पर यह दायित्व है कि यदि उसके संज्ञान में कोई कॉग्निजेबल रिपोर्ट आए तो वो उसकी रिपोर्ट करे। ये उसको अधिकार भी कह सकते हैं और उसका दायित्व भी कह सकते हैं। और ये जी सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत हर भारतीय का है, राइट? जी ऐसे राइट। ही ऐसे ही हर भारतीय को गिरफ्तारी का अधिकार है। इवन पुलिस जी की उपस्थिति में भी वो गिरफ्तार कर सकता है। जी सर। मतलब पुलिस की अब्सेंस की जरूरत नहीं है। पुलिस यदि खड़ी जी हुई है और मूक दर्शक है तो भी हाँ आम जनता को गिरफ्तारी का हाँ है अधिकार। ना सर, वो सीआरपीसी में है सर, सर प्रोविजन है। सीआरपीसी का जो सेक्शन 43 है, इट जी प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन। और जी यदि सर। मौके पे पुलिस है तो उसको हैंड ओवर करेंगे और पुलिस उसे री अरेस्ट करेगी। और यदि जी सर। मौके पे कोई पुलिस नहीं है तो वैसी जी स्थिति में नियरेस्ट थाने पे जाएंगे और थाने वाला री अरेस्ट करेगा। अब मैं जी आपको पूछता हूं, आपने एक भी री अरेस्ट आज तक देखी है क्या? नहीं सर, नहीं देखा, नहीं देखा ना? नहीं देखा। तो ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट वेरी रीजन। अच्छा, और जो जो दूसरा सर ये है कि जैसे पब्लिक वाले हैंड ओवर कर देते हैं, तो अपन ये नहीं बताते हैं कि पब्लिक ने गिरफ्तार किया है, वो वही है कि भाई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तो हमें यही जब यही जब होता है। उसे राइट टू अरेस्ट है तो हम उसका जी संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं कि जी सेक्शन जी जी 43 के तहत आम जनता के फलाने फलाने व्यक्ति ने गिरफ्तार किया था, आम जनता का जी गिरफ्तारी मेमो संलग्न है, राइट? जी देन जो है ना, जी नाउ द सेम पर्सन इज बीइंग री अरेस्टेड बाय अस, राइट? सर। तो जी वो सर। री अरेस्ट मेमो, पुलिस का अरेस्ट मेमो की जगह री अरेस्ट मेमो लिखा होना चाहिए। जी जी ऐसे ही आप एक चीज बताइए कि जो आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस लेते हैं जी जी और 100 वाला है। हाँ, जो कि विच जी एक्सटेंड टू कॉजिंग वॉलंटरी डेथ, मतलब जी अपनी जान बचाने के लिए और दूसरी जो के लोगों की जान बचाने के लिए, या किसी के साथ रेप हो रहा है तो वो रेप रोकने के लिए, ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिनके तहत हम जो है सामने वाले की मौत कारित कर सकते हैं, वो भी वॉलंटरली। सर। जी जी इस अधिकार किसको प्राप्त है? ये जनता को। और हाँ यूज है सर। कौन करता है? पुलिस। पुलिस इनकाउंटर में कौन से सेक्शन का यूज करती है? इसी सेक्शन का करती है। इसी करती है ना सर, सेक्शन तो 100। फिर यस सर। फिर पुलिस जो है जनता के उस व्यक्ति को, जो दूसरे की जान बचाने के लिए उसके हाथ से कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसे इस धारा का फायदा क्यों नहीं देती है? सर वो इसलिए नहीं देती है कि पुलिस जो है वो तो मुकदमा कायम करके और अदालत में वो कर देती है, तो वो डिसीजन वो अदालत होने का, ये काम अदालत नहीं, का है। नहीं, नहीं, अदालत का ये है। है तो क्या हम जो है ये लिखते हाँ हैं कि इसने ये काम जी किसी की जान की रक्षा में किया है और इसे 100 जी का, जो 100 का के तहत इसे लाभ मिलना चाहिए, लेकिन मैं यह जी निर्णय माननीय अदालत पर छोड़ता हूं। जी। लेकिन सर फिर होता नहीं है सर, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जस्ट ए होता है। मिनट, जस्ट ए मिनट। फिर उसमें हाँ यदि आप ये नहीं भी करोगे तो आप उसे 302 में अरेस्ट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि मोटिव टू किल जो है ना इज नॉट देयर। देयर इज ए जी मोटिव टू डिफेंड बट नॉट मोटिव टू किल। जी तो आपका जो है ना 302 की या जो भी है वो धारा ही नहीं बनेगी,
क्योंकि अनलेस यू आर हैविंग द मोटिव टू किल समवन, you don't incur the offense under section of 302 IPC। जी जी। तो आप ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट से निदान कराएंगे, किस आधार पर निकालेंगे? व्हेन यू से कि दैट मोटिव वाज टू डिफेंड समवन एंड दिस एक्ट हैज बीन डन अंडर द सेल्फ डिफेंस। वो मेरा निवेदन ये है सर कि आजकल सर क्या है, कोई पचड़े में नहीं पड़ना अरे चाहता। आजकल छोड़िए, हम ये कह रहे हैं ये दायित्व तो कानून ने आपको ऊपर सौंपा हुआ है, ये आपका। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं जानते हैं कि व्हाट इज सेक्शन 100 CRPC। लेकिन वही है कि भाई अब ऊपर शिकायत हो, प्रेशर आए कि आपने जो है मर्डर जो है वो उसमें सामने वाले को मार दिया, आपने केस रजिस्टर क्यों नहीं किया, ये और तमाम बातें हैं सर। वैसे प्रैक्टिकली ये है कि होना चाहिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं हम 302 का केस रजिस्टर करके खात्मा चाक करें, खारिजी चाक करें, उसमें ऑफेंस इज नॉट मेड आउट। नहीं, देखिए ये तो हमारे चारित्रिक बल की कमी है ना, और कानून ने हमसे अपेक्षा नहीं की गई, हम कानून के अगेंस्ट काम करते हैं। आप ये बताइए, हम जो है थंब रूल लगाते हैं कि बड़ी गाड़ी की गलती है। क्यों बड़ी गाड़ी की गलती है? जब छोटे गाड़ी वाला जो है ना आपके सामने जो है ना सर्पाकार शेप में चलता है, आपको डॉज देते हुए अंदर घुस जाता है, और ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग हिट एंड बीइंग किल्ड, देन बड़ी गाड़ी की गलती क्यों है? जी सर। नहीं, आप मुझे जवाब दें इस बात का। नहीं, बिल्कुल सही है ना सर, कि बिल्कुल जो है भाई रिएक्शन लगे तो छोटी वाली गाड़ी का हुआ ना सर। बिल्कुल, जिसने गलती की है, जिसने रूल का वायलेशन किया है, जिसने जो है ना अंदर घुसा है, ये उसकी दिक्कत है, उसकी गलती है। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल सर, आई एम टोटली एग्री विथ यू सर। तो हमारा कहने का मतलब है कि देखो शंभू, एक चीज हमको सबको समझना पड़ेगी कि हमारे साथ जो है एक बड़ा विश्वासघात हुआ है, जो हमारे नेताओं ने हमारे साथ किया है। जी। अदरवाइज आप स्वतंत्र हुए तो आपके ऊपर जो नियम कानून एक स्वतंत्र नागरिक के अधिकार को ध्यान में रखते हुए बना लागू होना चाहिए थे, या वो नियम कानून जो गुलामों के लिए बनाए गए थे उनको बिना कॉमा और फुल स्टॉप बदले जो है ना आपके ऊपर थोप दिया जाना चाहिए था? नहीं सर, स्वतंत्र भारत के हिसाब से होना चाहिए, गुलाम भारत के हिसाब से नहीं। यदि 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि शुरू में इस बात के लिए समय नहीं था, तो जैसे अपन ने संविधान बनाने की प्रक्रिया की, ऐसे ही नियम परिवर्तन की कार्रवाई जो है डे 1 से चालू होना चाहिए थी कि नहीं होना चाहिए थी? हाँ बिल्कुल होना चाहिए सर जो है। अच्छा, अब दूसरी बात मांग भी उठी है कि जो है जो 1861 कानून है उसको चेंज किया जाए। नहीं, चेंज का मतलब ये नहीं है कि हम केवल जो है पुलिस के अधिकारों को बढ़ाएं, ये अकेला नहीं है उसका। हम जो है कमिश्नरी सिस्टम ला दें और पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर दे दें और पुलिस रिस्पॉन्सिबल हो, उसमें देयर इज नो हार्म इन दैट, लेकिन उसके साथ पुलिस अकाउंटेबल हो। यदि पुलिस संज्ञेय अपराध होते हुए भी रजिस्टर नहीं करती है तो पुलिस वाले को कंपनसेशन देने के लिए बाध्य किया जाए। जब एक व्यक्ति आपसे संज्ञेय रिपोर्ट की वो कर रहे हो और जिसे तुम अपने अविवेक के कारण पंजीबद्ध नहीं कर रहे हो, जबकि यदि वो गलत रिपोर्ट करता है तो उसे आपको 182 211 में बंद करने का अधिकार, कानूनी अधिकार प्राप्त है, तो उसको, वो भारत का स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है जिसके वोट से सरकार चुनी जाती है, उसका इतना हक भी नहीं है कि वो उसके साथ अपराध हुआ उसकी वो रिपोर्ट कर पाए। और जो अपराध होता है, संज्ञेय अपराध इज ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। आप अगर वकील हो, ज्यादा उसमें पढ़ते हो, हर केस में क्या लिखा रहता है? सो एंड सेम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यही रहता है ना? बिल्कुल रहता है सर। इसका मतलब है हर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है। तो एक स्टेट के विरुद्ध कोई ऑफेंस हो रहा है और एक हमारा अदना सा हवलदार उसको भगा दे रहा है थाने से, यही प्रजातंत्र है क्या हमारा? बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये हमारा प्रजातंत्र नहीं हो सकता है ना? नहीं। अच्छा, अब बताइए, आपने जो है अंग्रेजों ने गुलामों के लिए जो नियम कानून बनाए, आपने यथावत उनको थोप दिया। अब इन कानूनों को क्रियान्वित और जमीन पर उतारने के लिए अंग्रेजों ने एक लॉर्डशिप की व्यवस्था थी जिसके हम और आप हिस्सा थे। वो लॉर्डशिप की व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं है सर।
होना नहीं, चाहिए सब। वो लॉर्डशिप की व्यवस्था ही है ना, जो जिसका दिल करे करे, बंद करे तो बंद कर दे, किसी को किसी अकाउंट में 109 में बंद करना तो 109 में बंद कर दे, चालान करे तो करे, ना करे तो ना करे, गलत लोगों को बंद कर दे, गलत लोगों को निकाल दे। कोई अकाउंटेबिलिटी है कहीं पे? तो ना रिपोर्टिंग की अकाउंटेबिलिटी है, ना सही विवेचना की अकाउंटेबिलिटी है। और यदि ये दुष्टतापूर्वक किया जा रहा है और स्पेशली पैसे लेके किया जा रहा है, जो हम और आप दोनों को मालूम है कि ऐसा ही किया जाता है, क्या क्या उस पुलिस ऑफिसर की कोई अकाउंटेबिलिटी है जो कि जानबूझकर जो है ना नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है? उसकी है? गलती है, वो उसने जो है, जो उसका उत्तरदायित्व है उसका वो ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहा है। नहीं, जो वो करना वो चाहिए वो निर्वहन, ऑफिस। शंभू, वो निर्वहन इसलिए नहीं कर रहा है कि निर्वहन नहीं करने के बावजूद भी उसकी चमड़ी यथावत है। यदि कल उससे जो है ना उसकी तनख्वाह से कंपनसेशन लगने लग जाए तो वो अविवेकपूर्ण निर्णय लेगा क्या? नहीं, बिल्कुल सही है, 100% राइट सर। आप ये सर मैं तो थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, मैं अभी जरा शहर में हूँ सर। अच्छा, एक तो सेकंड, इसको लॉजिकली कंक्लूड करके फिर अपन इसको खत्म करते हैं। एक मिनट के लिए किनारे आ जाओ, सो दैट यू शुड नॉट बी एट अ रिस्क। आप किनारे खड़े हो जाओ, 2 मिनट में इसको अपन खत्म करेंगे, क्योंकि इसको लॉजिकली एक एंड पर पहुंचाना जरूरी है। डू यू एग्री विथ मी? तो जो आज की व्यवस्था है जिसमें पुलिस भी आती है, ब्यूरोक्रेसी भी आती है और जुडिशरी आती है, ये तीनों लॉर्डशिप की व्यवस्थाएं नहीं है क्या? होना चाहिए सब, ये नहीं है सर। एक जज जो है अपने दलालों के माध्यम से पैसे खा के गलत निर्णय लेता है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है? नहीं है। क्या हम और आपको ये मालूम नहीं है कि ऐसा होता है? जी मालूम है, ठीक है ना? तो हमारा कहना है दूसरा कि पहले आपने नियम कानून गुलामों के कर दिए, फिर आपने व्यवस्था हमारे ऊपर जो थोपी वो गुलामों पर शासित करने वाली लॉर्डशिप वाली व्यवस्था थोपी, जिसमें ना ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है और ना कोई कंपनसेशन देने का प्रावधान है। डू यू अग्री विद दिस? सर तो सर इजाजत हो सर, मैं थोड़ा एक मिनट, इजाजत तुमको 1 मिनट बाद मिलेगी, ठीक है ना? अब तीसरी बात अपन कहें कि जो राजसत्ता भी स्थापित हो रही है, वो राजसत्ता जो आपके बोर्ड से स्थापित हो रही है, क्या वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है या पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं कर रही सर, जो है सर नहीं कर रही है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस महायुग में हम लोगों को पूरी शक्ति से भिड़ना चाहिए, स्पेशली जो इन सब चीजों की बारीकियों को समझते हैं और अब जो है रिलेटिवली फ्री हैं, क्या उन्हें अपना संविधान करके लोगों को जोड़कर एक महा ऊर्जा बना के उस महा ऊर्जा के माध्यम से बदलाव का आधार और संकल्प हमें नहीं लेना चाहिए क्या? बिल्कुल लेना चाहिए सब, जो है क्यों नहीं लेना चाहिए। तो आप जुड़ चुके हैं, मैंने देखा है कि आप जुड़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको फोन लगाया था, इसके पहले मैंने आपको फोन नहीं लगाया था। थोड़ा सा अभी शहर में काम से आया हूँ सर, जो है बहुत जरूरी काम था सर। ठीक है, आप उसको कंप्लीट करिए, लेकिन आप ऊर्जा से लोगों को जोड़िए जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, और 10 व्यक्तियों को प्रतिदिन जोड़ने का संकल्प लीजिए 9 दिन के लिए, और जिनको जोड़ो उनको संकल्पित करके जोड़ो। ठीक है ना? चलो आप अपना काम कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।